प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। सुंदर सुबह के अवसर प्रभु ने हमारे जीवन में देखने के लिए कृपा की है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए प्रेज़ लॉर्ड जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रेज़ लॉर्ड वचन सुनने के लिए आज सुबह जुड़े हैं, प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर एक एक व्यक्ति को उनका अनुग्रह प्रदान करे। प्रेज़ लॉर्ड प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आपकी जीवन की इच्छाएं प्रभु जानता है। वचन सुनने के लिए जो आपके जीवन में आकांक्षा है, प्रेज़ लॉर्ड उसको परमेश्वर मान देता है। आज मेरा मुख्य विषय है प्रार्थना। हमारे जीवन से जब हम परमेश्वर से करते हैं, प्रिय उससे पहले कुछ बातें हमारे जीवन में प्रेज़ लॉर्ड सुधारना जरूरी है। हम एक नामधारी मसीह के समान जीवन नहीं बिताना है। कई लोग परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब प्रभु की सन्निधि छोड़कर जब दुनिया में निकलते हैं, दुनियादारी जीवन के साथ मिल जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड गलत काम करने के लिए शत्रु उनको प्रेरणा करते हैं और वो गलत काम भी करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड रविवार को चर्च में भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, और जब विपत्ति में पड़ते हैं प्रियो परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड जब शत्रु उन्हें फंसा देता है, शत्रु उन्हें बार बार पकड़कर दबोचता है, प्रेज़ लॉर्ड तब परमेश्वर के सन्निधि में आकर रोते हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ चलते नहीं, जिनका दो नाव में पाँव है, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। प्रेज़ लॉर्ड आइए मैं वचन से आपको सिखाना चाहता हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 12 कलम। प्रेज़ लॉर्ड पहला पीटर, फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 12। प्रभु का वचन आज ऐसे लोगों के लिए बातें कर रहा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों की विमुख रहता है। प्रेज़ लॉर्ड प्रिय, कई बार आप सोचते प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रेज़ लॉर्ड मेरा दुख को दूर नहीं करता, मेरे वेदना को दूर नहीं करता, परमेश्वर मेरी ओर कान क्यों नहीं लगा। आज वचन आपको क्या सिखाता है, स्पष्टता से सुनिए। प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती है। प्रियो, आप और मैं यदि परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में खराई से चलते हैं, वचन का पालन करने के समय पर यदि हम सत्य मार्ग में चलते हैं, तो प्रिय धर्मियों के ऊपर प्रभु की आंखें लगी रहती है। प्रेज़ लॉर्ड और दूसरी बात पत्रोस इस प्रकार बताता है, उनके कान उनकी विनतियों पर लगी रहती है। इसका मतलब जरा विचार करना, आप कहने से पहले परमेश्वर आपका विषय जानता है, लेकिन जब आप कहते हैं परमेश्वर उसके लिए कान लगाकर सुनने के लिए एकदम तैयार है। तो प्रियो, गलती कहां है? प्रेज़ लॉर्ड यदि परमेश्वर हमारे ऊपर लगातार दृष्टि करता है, उसकी दृष्टि हमसे हटती नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड लगी रहती है उसकी दृष्टि, इसका मतलब यही है एक सेकंड के लिए भी आपके लिए और मेरे लिए प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर का दृष्टि हटता नहीं। 24 आवर्स परमेश्वर का दृष्टि आप और मेरे पर है। और दूसरा, उनके कान हमारे विनतियों के लिए लगातार सुनते रहते हैं। तो फिर हमारी प्रार्थना में कहां रुकावट है? प्रेज़ लॉर्ड आगे बढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रेज़ लॉर्ड जो बुराई करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, प्रभु का वचन जिस प्रकार आपको जीने के लिए कहता है, प्रेज़ लॉर्ड जो आपको पालन करने के लिए कहता है, जिस मार्ग में आपको चलने के लिए प्रभु कहता है, यदि आप उस मार्ग में चलते नहीं, तो प्रियो आपका प्रार्थना व्यर्थ है।
परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा रहे। आपको संडे चर्च जाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के सामने घुटना टेकना व्यर्थ है प्रियो। हम इन दिनों में ढोंगी ना बने। प्रेज़ लॉर्ड, एक बात याद रखना, हम इस दुनिया को खुश करने के लिए प्रभु के सामने घुटने नहीं टेकते। हमारी अवस्था बदलने के लिए, हमारे जीवन में परमेश्वर पराक्रमी काम करने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा जीवन बदलने के लिए, हमारा दुख बदलने के लिए, हमारी वेदना दूर होने के लिए, हमारी बीमारी दूर होने के लिए, हमारे खर्चा दूर होने के लिए, परिवार सुधरने के लिए हम परमेश्वर के सन्निधि में घुटना टेक कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस प्रार्थना के साथ हमारे जीवन में जो छोड़ना है उसे जरूर छोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा, प्रेज़ लॉर्ड, दो नाव में एक व्यक्ति प्रेज़ लॉर्ड एक साथ सफर नहीं कर सकता। प्रेज़ लॉर्ड, आपको जो परमेश्वर घृणा करता है, ऐसी तमाम बातों को आपके जीवन से दूर करना पड़ेगा। इन दिनों में परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को जांचिए। प्रभु, मेरी प्रार्थना का रुकावट क्या है? क्यों प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है? इन दिनों में परमेश्वर मेरी गलती कहाँ है? आज का वचन आपको स्पष्ट रीति से आज वचन आपसे बातें किया। प्रभु हमेशा आपके ऊपर दृष्टि करता है। प्रभु हमेशा आपकी ओर कान लगा कर बैठा है। लेकिन इन दिनों में जो हमें छोड़ना है उसे छोड़कर परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर तमाम प्रार्थना का उत्तर तुरंत यस और आमीन में देने पाए। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज की सुंदर दिन धन्यवाद। आज तेरा वचन से सिखाया प्रार्थना ना करने का कारण, प्रेज़ लॉर्ड, प्रार्थना ना सुनने का कारण। आज परमेश्वर तूने हमसे बातें किया। आज तूने सिखाया हमारे जीवन में कमी घटी क्या है। कई बातों में प्रभु तेरा आदेश को हम पालन नहीं करते। प्रेज़ लॉर्ड, हो सकता हम भूल जाते हैं, कई बार जानबूझकर ये नहीं करते। आज प्रभु हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु तो प्रार्थना नहीं सुनता है। आज तेरा वचन में सिखाया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु जो कहता है उसे पालन करेंगे तो हमारे जीवन सफल हो जाएगा। इन दिनों में प्रभु तेरे चरण में जीवन की सफलता को लेके आए। जीवन की तमाम शंकाएं, तमाम बाधाएं, तमाम प्रश्नों को लेकर तेरे सन्मुख में आए। आज तो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, धर्मियों के ऊपर कान लगाकर प्रेज़ लॉर्ड प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, धर्मियों पर लगातार तेरी दृष्टि लगी रहती है। आज परमेश्वर हमारी ओर दृष्टि कर, हमारे पापों को क्षमा कर, अपराधों को माफ कर। यदि परमेश्वर जाने अनजाने में प्रेज़ लॉर्ड तेरे वचन के विरोध, तेरे नियम के विरोध, तेरे कानून के विरोध में यदि हम गए, प्रभु तो आज क्षमा कर दे। आज से हम कहीं दो नाव में पैर नहीं रखेंगे। प्रभु तेरा वचन के हिसाब से चलेंगे। हम सिर्फ संडे बिलीवर नहीं बनेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, पूरा सप्ताह का दिन, पूरा महीने, पूरे साल एक सच्चा मसीह कहलाने में वो जीवन को जीना चाहते हैं। आज प्रभु तू क्षमा कैसे धन्यवाद। आज तू प्रार्थना सुनेगा, आज हमारी विनंतियों को सुनेगा, आज हमारा दुख दूर होगा, आज हमारी वेदनाएं दूर होगी। इन दिनों में जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु तो पहले से जानता है हमारे जीवन की अवस्था क्या है, हमारे जीवन का दुख क्या है, हमारे जीवन का वेदना क्या है। इन दिनों में परमेश्वर उनमें से हमें मुक्ति दिला। आज का वचन तूने हमारे जीवन में दिया। हमें से हर एक की आंखों को परमेश्वर तूने खोल दिया। से धन्यवाद। इन दिनों में तेरा जीवित वचन हमारे एक एक जीवनों में क्रिया करने पाए, एक एक जीवन में परमेश्वर तेरा वचन गूंजने पाए। इन दिनों में जीवित वचन जो स्वर्ग में स्थिर है, पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा उस वचन एक व्यक्ति के जीवन में क्रिया करने का प्रभु चमत्कार दिखा। प्रार्थना में वो शक्ति है, शत्रु के तमाम गढ़ को हम तोड़ते हैं। यीशु के नाम से बंधन खुलने पाए। आज जितने लोग बीमार हैं, प्रेज़ लॉर्ड, उनके जीवन में एक्सीडेंट्स हुआ है, हॉस्पिटल में, घरों में, प्रेज़ लॉर्ड, आज हम प्रार्थना करते हैं
यीशु के नाम से पूर्ण रीति से चंगे हो जाए, पूर्ण चंगाई प्रभु उनके जीवन में दे। प्रेस तमाम दर्द, वेदना, घुटने का, कमर का, प्रेस लॉर्ड यीशु के नाम से खत्म कर दे तेरे मौज। आज हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग प्रेस लॉर्ड बेड पे हैं, उठ नहीं सकते, प्रेस हो सकता है पैरालिसिस हो गया, प्रभु की आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है, यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई को हम घोषित करते हैं। तेरे मौज पूर्ण चंगाई दे, पूर्ण आरोग्य दे, फिर से वो कांप के समान वो खड़े होके तेरा वचन और तेरी गवाही देने के लिए एक एक व्यक्ति को तैयार कर। सिर धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज प्रभु तूने प्रार्थना सुना, आज हमारी विनतियों को सुना, निवेदनों को सुना, इससे धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय, आज का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में यदि हमारे जीवन में कोई बुराई है, प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके निवेदनों को सुनेगा। प्रभु आपके लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस परमेश्वर के सामने पश्चाताप का प्रार्थना कीजिए। इन दिनों में आपका जीवन बदलने पाए, अवस्था बदलने पाए, आपका घर सुधरने पाए, बच्चों का जीवन भविष्य उज्जवल होने पाए, आपके घरों में परमेश्वर का वास होने पाए, पवित्र आत्मा लगातार आपके साथ वास करने के लिए इन दिनों में प्रार्थना कीजिए। आज का वचन आपके जीवन में बड़े क्रिया करने पाए। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।